तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी का हिंदी का पेपर बहुत ही बढ़िया से बीता है, तो हम क्या करेंगे, अब अगला जो पेपर है गणित ना, उसके लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वीडियो में हल कराने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब कर लो। यहाँ पर देखो मॉडल पेपर है बाबू, मॉडल पेपर है 2023 और 24 का मैथ का, ठीक है ना। अरे इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सरलतापूर्वक हल करेंगे। जितने भी प्रश्न है ऑप्शन को हल करने के लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा जो बहुत ही स्पेशल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो वो प्रश्न देखते रहिएगा ध्यान से, इसको जल्दी जल्दी हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, किन्हीं दो संख्याओं का लसा एलसीएम, मतलब एलसीएम कितना दिया है, तो एलसीएम आपका दे दिया है 60 है, एलसीएम बाबू 60 है। उसके बाद से एचसीएफ 3 है, तो एचसीएफ 3 है, एचसीएफ कितना है 3 है। एक संख्या 12 है, मतलब एक संख्या दे दिया है, मतलब पहली संख्या दे दिया है। एक संख्या मतलब एक वो संख्या दे दिया, मतलब पहली संख्या दे दिया है, ठीक है। पहली संख्या कितना है 12 है। बोला है दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। ऑप्शन का मतलब ऑब्जेक्टिव का पहले का प्रश्न है मॉडल पेपर का, ठीक है ना। जितने भी प्रश्न है सभी हल कराऊंगा। जो सवाल में दिया उसे पहले लिख लो। सवाल में दिया था एलसीएम, तो एलसीएम 60 है तो 60। एचसीएफ दिया था तो एचसीएफ 3 है तो 3। पहली संख्या बाबू 12 है तो पहली संख्या 12 हो जाएगा। दूसरी संख्या बोला है, तो देखो ये सवाल बनेगा, सूत्र कौन सा है, सूत्र यह है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये वाला आपका सूत्र है। इसमें जो दिया है देखो, पहली संख्या 12 है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, गुणा का गुणा। दूसरी संख्या बाबू पूछा है तो दूसरी संख्या का यहाँ पर दूसरी संख्या रहने दो, क्योंकि दूसरी संख्या मान ज्ञात करना है। एलसीएम, तो एलसीएम कितना है बाबू, एलसीएम 60 है तो 60 गुणे एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 3 है तो 3 कर दोगे ना ऐसे। अब देखो, अब ये बताओ 12 बाबू गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इतना हम लोग बेसिक जानते हैं। अगर 12 गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में, भाग को मतलब बटा में, तो इधर केवल बचेगा दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या ये लिख दीजिएगा, दूसरी संख्या बराबर 60 गुणे 3 बट्टे में क्या हो जाएगा 12, ठीक है ना। अब देखो बाबू ये 12 से 60 आपकी 5 बार में कट जाएगा, 12 25 60 5 बार में, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 3, तो 5 तरीका क्या होता है 15 होता है, कितना 15। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है देख कर बताओ, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 15 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला था। सूत्र यही है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये आपका सूत्र है। सूत्र भी लिखते रहो, इसका हल कर लो, ठीक है ना, कॉपी में। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये आपका सूत्र है बाबू, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये मॉडल पेपर है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही करवा रहा हूँ। 2023-24 का मॉडल पेपर है, ठीक है ना, इससे प्रश्न बन सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो बाबू, यहाँ पे दूसरा यहाँ पर है, ये पहला था, ये दूसरा आपका यहाँ पे है। तो देखो दूसरा प्रश्न देखिए, बोला है एक शून्येतर परिमेय संख्या, मतलब एक परिमेय संख्या, ठीक है ना, और एक अपरिमेय संख्या और एक दूसरा अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, मतलब गुणा करने पर क्या मिलेगा, ठीक है ना। देखो इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जब रूट से बाहर ही नहीं निकलता है ना, वह अपरिमेय संख्या होता है। जैसे रूट में 3 हो गया, रूट में 2 हो गया, रूट में 5 हो गया, ये सभी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो जब भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आए, चाहे गुणा हो, जोड़ हो, घटाना हो, भाग हो, कुछ भी हो, हमेशा उत्तर अपरिमेय होता है। क्या होता है अपरिमेय, ठीक है ना। तो यहाँ पर सदैव मिलेगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर पहले का सही हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपको क्या क्या याद करना है,
अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, यहाँ पर गुणनफल पूछा है तो गुणनफल का मतलब गुणा होता है ना, गुणनफल पूछा है तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखो बाबू, यहाँ पे तीसरा प्रश्न ध्यान से देख लो बाबू, तीसरा प्रश्न आखिर है क्या, ठीक है ना। देखो रैखिक समीकरण दिया है, रैखिक समीकरण युग्म दिया है, पहले का दिया है x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद से दिया है 4x प्लस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है ना। मतलब दो ऐसे दिया है, बोला है कि मतलब कि अब बताना है आपको, केवल एक अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, दो हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। मतलब क्या बोला है, मतलब इसका मतलब देखो समझो। अगर देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो x के सामने कुछ नहीं है तो इसका गुणांक 1 है, तो इस समीकरण में x का गुणांक 1 है तो 1 है। इस समीकरण में x का गुणांक कितना है, 4 है, तो बट्टे में 4 लिखोगे ऐसे। मतलब थोड़ा सा समझो बाबू, जो समझा रहा हूँ उसे समझिए थोड़ा सा। इस समीकरण में x का गुणांक 1 है, यहाँ पर x के देखो सामने 1 बैठा है ना, और इस समीकरण में x का गुणांक क्या बैठा है बाबू, 4 बैठा है, तो 1 बटे में 4। इस समीकरण में y का गुणांक 2 है तो 2 बटे में, इस समीकरण में y का गुणांक कितना है, 8 है, तो 2 बटे में 8 हो जाएगा, सही है। और देखो इस समीकरण में अचर पद कितना है, -5 है, और इस समीकरण में अचर पद कितना है, मतलब बिना एक्स वाई वाला, उसे अचर पद बोलते हैं, तो -20 है, तो -20, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, माइनस से माइनस कटेगा तो 5 एकने 5 है, 5 चौका 20, देख रहे हो ना, 5 से कट जाएगा, 5 एकने 5, 5 चौका 20। ये वाला देखिए वीडियो, मतलब आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है ना, ध्यान से देखोगे तभी समझ आएगा। हिंदी नहीं है, गणित हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 2 एकने 2, 2 चौका 8, ध्यान से देखो, ये भी 1/4 मिला, ये भी 1/4 मिला, ये भी 1/4 मिला, मतलब तीनों ही बराबर मिले। अगर तीनों ही बराबर मिले ना तो अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेकों हल हो जाएंगे। हल का मतलब यही है एक्स और वाई का मान, तो अपरिमित रूप से क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। बताइए समझ आ रहा है ना। अब देखो बाबू, इसमें देखिए वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब देखो यहाँ पे देखो, अगर प्रश्न में बड़ी संख्या पूछता है ना, बड़ी संख्या, अगर प्रश्न में बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि HCF ज्ञात करने के लिए, HCF जिसे हम लोग मसा बोलते हैं, तो वह HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। अगर प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है ना, मतलब ऐसे छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या अगर पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो HCF हो जाएगा, तो छोटी से छोटी पूछेगा ना तो उसका मतलब LCM निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब लसा जिसे, समझ लो ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इसे कॉपी में अभी ये नोट कर लो, दिमाग में नोट करते रहना, ठीक है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो HCF ज्ञात करने के लिए, अगर छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो बोल रहा है कि कुछ मत करो बाबू, LCM ज्ञात कर दो। तो प्रश्न देखिए, अब वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इससे हमें पता चल गया कि क्या ज्ञात करना है, बड़ी बोल दिया तो इसका मतलब मौसा ज्ञात करना है, HCF हमें ज्ञात करना है। इससे तो पता चल गया कि HCF हमें ज्ञात करना है, जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखिए। देखो बाबू, देखो HCF ज्ञात करने, संख्या दिया है 70 और दूसरा संख्या दिया है 125, ठीक है ना। 70 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 बचे। शेषफल कितना बचना चाहिए, 5 और 8। जितना भी शेषफल बचता है ना तो संख्या में से घटा देते हैं, इसमें से क्या घटा देंगे 5, इसमें से क्या घटा देंगे 8, ठीक है। तो 70 में से 5 घटाओगे तो बाबू 65 हो जाएगा, इसमें से अगर 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 170 है, कितना हो जाएगा जी 170 है, ठीक है बाबू। अब देखिए दोनों के एलसीएम ज्ञात, मौसा ज्ञात करना है। अब 65 और 170 का हमें मौसा ज्ञात कर लेना है। तो देखो 65 बाबू 65 है, तो 65 देखिए 5 से कट जाएगा, 5 एकने 5, मतलब 65 में अगर 5 से भाग दोगे इधर, 65 में 5 से, तो 5 एकने 5, और 6 में से 5 गया तो 1, 5 का 5, तो 5 तरीका 15 है। तो ये आपका कट जाएगा कितनी बार में, 13 बार में कट गया ना। बताओ 13 बाबू, बताओ किससे कटेगा, 13 तो 13 ही से कटेगा ना, 13 का नहीं 13। तो इसका मतलब 65 को हम लोग लिख सकते हैं
यहाँ पर देखो 5 गुणे 13, ठीक है। अब देखिए बाबू 117 है, क्या है 117, तो 117 यहाँ पर ऐसे ही बिल्कुल इसका भी ऐसे गुणनखंड करेंगे 117। अब देखो ये बताओ बाबू 117 का हमें गुणनखंड करना है, तो ये बताओ हम सबसे पहले देखेंगे कामना संख्या से कटेगा, तो ये 2 से कटेगा नहीं, 2 अंत में 7 है, अगर 7 2 से कटेगा तो संख्या भी कटता है, तो अंत में 7 है 2 से कटेगा नहीं। हम क्या करेंगे सभी संख्या का जोड़ो, 1 1 2 2 7 9, 9 बाबू 3 से कटता है, हाँ, तो इसलिए संख्या भी 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, किससे 3 से, ठीक है। तो देखिए 117 में 3 से भाग दो, तो 3 3 का 9, तो 11 में से 9 गया तो 2, 7 का 7, तो 3 9 27, ठीक है बाबू। तो कितनी बार में कटा है 39 बार में, दिख रहा है ना 39 बार में, तो यहाँ पर 3 से काटने पर कितना आ जाएगा 39। अब देखो 39 भी 3 से कट जाएगा, फिर 3 1 3 3 3 का 9, फिर ये कट जाएगा बाबू 13 से, तो 13 1 13, तो इसका मतलब 117 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3, यहाँ पर देखो 3 फिर से गुणे 3 फिर से गुणे 13, तो 3 गुणे 13, ठीक है ना। अब मौसक याद करना है, मौसक याद करने के लिए हम क्या देखते हैं कि दोनों में काम मिल रहा है, इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है, तो मौसक हो जाएगा। तो मौसक ऐसे ही याद करते हैं, अगर दोनों में जौन संख्या है ना वही मौसक याद करते हैं, मतलब मौसक याद करने के लिए दोनों में देखते हैं, किसी एक में नहीं, दोनों में देखना पड़ता है। तो मौसक जब भी याद करेंगे तो दोनों में देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न बाबू यहाँ पर देखो, ठीक है ना, यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे ही बन जाएगा, ये वाला यहीं पे बन जाएगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बाबू गुणज है का है जी, 3 के प्रथम 5 गुणज, तो गुणज का मतलब कुछ नहीं है बाबू, गुणज का मतलब पहाड़ा है, ठीक है ना। आपको डरवाने के लिए सब दे दिया, फालतू का, लड़के इतने मोथे तोड़े ना, मैथ माइंडर के स्टूडेंट है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 3 के प्रथम 5 गुणज का योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर गुणज का मतलब पहाड़ा, मतलब 3 के 5 बार पहाड़ा पढ़ लो, 3 का 3 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 6 9 12 हो जाएगा, उसके बाद से 15 हो जाएगा। योग पूछा है तो सबको जोड़ दीजिए, तो 3 6 9 9 9 18 18 12 कितना हो जाएगा 30 30 15 कितना हो जाएगा 45। सबको जोड़ने पर मतलब सबको जोड़ दो, योग पूछा है तो योग का मतलब जोड़े होता है, क्या होता है जोड़। ये गुणज का मतलब क्या होता है पहाड़ा। बोला है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, तो 3 के पहले का 5 गुणज, तो एगो 3 हो जाएगी, एगो 6 एक 9 एक 12 एक 15, सबको बाबू जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा 3 6 9 9 9 18 18 12 30 30 15 45। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, पहल का 45, ठीक है। आ रहा समझ में, इसमें नंबर इसमें 13 सही है, हल किए, ठीक है बाबू। ये वाला प्रश्न देखिए ध्यान से, द्विघात समीकरण का प्रश्न है, बहुत ही लॉलीपॉप प्रश्न है, ठीक है। बोला है द्विघात समीकरण इतना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए समीकरण का विविक्तर 0 से कम है। बाबू हमें क्या करना है ना, इसका विविक्तर ज्ञात कर देना है, कुछ नहीं करिए, विविक्तर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विघात समीकरण इतना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब भी द्विघात समीकरण का आएगा विविक्तर मूल वास्तविक वगैरह वगैरह, उसके लिए क्या देखते हैं, उसके लिए बाबू विविक्तर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखो समीकरण क्या लिखा है, 2x² - 4x + 3 = 0, ठीक है ना। समीकरण दिया, आप लोग द्विघात समीकरण अगर पढ़े होंगे तो उसका व्यापक सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c = 0। जौन x² का गुणांक होता है वह a होता है, मतलब x² के जौन पास होता है वह a का मान है, तो हम क्या करेंगे a का मान। जौन x के पास होता है वह b का मान होता है, तो x के पास यह है तो यह किसका मान हो जाएगा b का। जौन बिना ABCD वाला होता है वह किसका मान होता है बाबू, c का मान होता है, तो c का मान। ऐसे आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाबू a का मान 2 आ गया, तो a = 2, b का मान -4 है, तो b का मान -4, अगर माइनस आएगा तो लेंगे, ठीक है ना, तो b का मान -4 हो गया। ऐसे ही c का मान देखिए कितना है, c का मान आपका है 3, तो c का मान 3। अब सूत्र लगाएंगे द्विघात समीकरण का, d = क्या होता है, विविक्तर का सूत्र है, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्तर, तो विविक्तर का सूत्र होता है b² - 4ac। तो देखिए बाबू b का मान कितना है -4 है,
तो -4 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान कितना है 2 गुणे सी का मान कितना है 3। अब देखिए -4 का स्क्वायर करना है, तो -4 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर का मतलब क्या है, -4 में -4 से गुणा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बाबू 16 माइनस, अब देखो 4 दूनी 8, 8 तिरिका 24, सही है। तो 16 में से 24 घटाओगे तो बाबू कितना आएगा -8, कितना आएगा -8, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन मिलाते हैं। यहाँ पर देखो जो विविक्तर है वो माइनस में आ गया, इसका मतलब 0 से छोटा है, 0 से क्या है छोटा है। तो यहाँ पर देखिए बोला है दिए गए समीकरण का विविक्तर 0 से कम है। हाँ 0 से कम है, ये मतलब ये तो सही है बाबू, 0 से कम है, ठीक है ना। समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, ठीक, ये भी बात सही है। जब भी विविक्तर 0 से कम आता है ना बाबू, तो समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है। तो ये भी बात सही है, तो हयो सही है, ठीक है। समीकरण का विविक्तर 0 है, समीकरण का विविक्तर क्या है बाबू 0 है, तो 0 ये वाला नहीं सही है। समीकरण का मूल वास्तविक है, तो ये भी नहीं है। तो हमारे पास 2 गो उत्तर आ गया, ध्यान से देखते रहो, थोड़ा सा चक्रिया है, समझ लो ना। एग्जामिनर ना बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया है, बोला है ये भी सही आ गया, ये भी सही है, कौन सा लगाए। तो यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो सही उत्तर का चयन, और ऑप्शन इधर देख लो, ऑप्शन देखो ए और बी सही है, कौन सा ए और बी सही है, ठीक है ना। ए और बी का है सही है, तो यहाँ पर देखो 2 गो सही आ गया ना। तो इसमें से देखो तो ए और बी का है सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है बाबू, ऑप्शन तो यहाँ पर दिया है, समझ लो ना। देखो ऐसे बता दिया, बताया कौन, तो ए भी सही हो गया, ए भी सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए और बी का हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में, ठीक है ना। तो अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, आप ही लोगों के लिए किया जाता है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी लॉलीपॉप है, ठीक है, 7 नंबर दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, ठीक है ना। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर देखो एक वो आयत है AOBC, ठीक है ना। यहाँ पर देखो O दिया है, मूल बिंदु दिया है, तो इससे हमें कौन मतलब नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखो आयत हम बना देते हैं, उससे क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। AOBC तो मतलब भाई O हो गया, उसके बाद से A हो गया, उसके बाद से B हो गया, ऐसे। तो इसका जो निर्देशांक है वो कितना है 0,0 है, और जो A का निर्देशांक है वो कितना है 0,3 है, 0,3। और B का निर्देशांक बाबू कितना है 5,0, 5,0। बोला इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण मतलब तिरछा तिरछी, ठीक है ना। ऐसे देखो ये कोनवा को शीर्ष बोलते हैं, तो ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। आमने सामने के जो शीर्ष मिला होगा ना वो विकर्ण होता है, इसका मतलब विकर्ण होता है। इसकी लंबाई ज्ञात करना है, अगर इसकी लंबाई ज्ञात करना है तो इसके और इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों बाबू बताइए। तो दूरी का सूत्र हम लोग पढ़े हैं, मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए पहले का बाबू का है 0,3 है, दिख रहा है ना, ध्यान से देखते रहो, 0,3, उसके बाद से 5,0 है, ठीक है। इसका दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी देखो, दूरी का सूत्र देखो, यहाँ पर सूत्र नहीं बताएंगे, समझा देंगे आपको, समझ आ जाएगा। पहिलका में से पहिलका घटाते हैं, तो 0 में से 5 घटाएंगे, तो 0 - 5, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस दूसरा में से दूसरा घटाएंगे, तो 3 में से, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, तो 3 में से 0 घटाएंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे रूट में। किसमें बाबू, रूट में। देखो संख्या 0 हट जाएगा, संख्या माइनस में, तो माइनस में आता है, स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा ना। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है बाबू। यहाँ पर 0 हट जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो आपका क्या हो जाएगा रूट में 24, रूट में 34। तो ऑप्शन कौन दिया है रूट में 34, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं बोलो। तो तीसरा ऑप्शन सही है, रूट में 34, ठीक है, रूट में 34 बोलो। अब देखिए बोला है यदि समीकरण, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो प्रश्न बहुत ही आसान है, आपको केवल समझ लेना है। यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है। ये प्रश्न देखो थोड़ा सा लड़कों को दिक्कत होता है, पता नहीं क्यों दिक्कत होता है, समझिए ना बाबू। यहाँ पे जब मैथ मैटर है तो डरना क्यों है, गणित में तो और धुआं कर देंगे। देखो x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल, ठीक है ना, एक मूल दे दिया। देखो समीकरण दिया का एक मूल, मूल क्या होता है बाबू, मूल होता है x का मान, मतलब x का मान यहाँ पर दे दिया है, कितना दिया है 1/2 दिया है, समझ गए।
जब भी मूल देगा तो वो क्या होता है, x का मानवा होता है। तो x का मानवा बाबू 1/2 दे दिया, k का मान पूछा है, कुछ नहीं करेंगे, इसमें रख देंगे। तो रखिए ना, x के स्थान पर 1/2, तो x के स्थान पर 1/2, इसका स्क्वायर किया है तो स्क्वायर करो, प्लस k का k, x के स्थान पर कितना रखिएगा, 1/2 रखिएगा, तो 1/2 माइनस 5/4 का 5/4, बोलो बराबर 0। देखते रहो अब इसको हल कैसे करेंगे, सबसे आसान होता है। सबसे पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बट्टे में, 2 का स्क्वायर बाबू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस k में 1 से गुणा करोगे तो k हो जाएगा बट्टे में 2, माइनस 5/4 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो बाबू क्या करेंगे, देखो ये सबको इधर भेजो, तो देखो k/2 हो जाएगा, 5/4 माइनस में, अगर बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस में 5/4, और 1/4 देखो यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, समझते रहिए। ठीक है, तो k/2 हो जाएगा बाबू। यहाँ पर देखो नीचे 4 नीचे 4, तो अगर नीचे सेम है तो 4 का 4 हो जाएगा, ऊपर देखो 5 माइनस 1, तो k/2, अगर 5 में से 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4/4, तो 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो k/2 इक्वल टू में 1, तो k बराबर हो जाएगा 1 गुणे 2, बोलो, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2, तो k का मान कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा। आगे समझ में ना, एक बार खुद देख लो, ठीक है ना, कॉपी लेकर बैठे करो, खुद हल किया करो, तो k का मान कितना आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा। ठीक है, k का मान कितना आ जाएगा आपका, 2। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा बाबू, इसमें से आपका ये वाला सही हो जाएगा, k का मान 2। थोड़ा स्पीड में हम करवाएंगे। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, अगर 2 त्रिभुज समरूप होते क्या, यदि इनके संगत कोण बराबर है, यदि इनके संगत कोण क्या है, बराबर है। ठीक है ना, इनकी संगत भुजाई एक ही अनुपात में होती है। अगर संगत कोण बराबर है, संगत भुजाई एक ही अनुपात में, दोनों सही है बाबू। ठीक है ना, देखो देखो अगर मान लो कि 2 त्रिभुज है, ठीक है ना, ऐसे, और ये वाला कोण, संगत कोण क्या होता है, ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर बराबर है तभी समरूप हो गए, और भुजाओं में अनुपात भी बराबर तभी समरूप होता है, इसलिए उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है ना, ये वाली इसे समझा देंगे बढ़िया से कभी। अब देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ABC में C 90 डिग्री है, मतलब C क्या है, 90 डिग्री है। समकोण वाला भुजा मतलब समकोण मतलब एक वो, यहाँ पर देखो तो C बाबू C है, C कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर AC बराबर दिया है 3, AC बराबर कितना दिया है, 3, तो AC बराबर 3 दिया है, तो ये यहाँ पर मान लो, तो A और C कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और BC बराबर 4, तो B से मान लो, तो BC बराबर 4 बोला है। तो बिंदु C से जाने वाली, तो C से जाने वाली माध्यिका की माप है। बहुत सही प्रश्न बोला है जी, देखो C से जाने वाला है माध्यिका, और ये माध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लो ये D है, रुको थोड़ा सा सवाल समझो बाबू, यहाँ पर सवाल में लोचा क्या है ना, बिल्कुल बढ़िया समझेंगे हम लोग। ठीक है ना, अगर नहीं समझोगे ये वाला सवाल दिक्कत कर देगा आपको, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है ना, उत्तर यहाँ पर देखो, ये 3 दिया, ये 4 दिया समकोण त्रिभुज में, कोण कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी, तो पाइथागोरस से तुम लोग याद कर लोगे। यहाँ पर ए बी ऐसे देखो, सबसे पहले ऐसे हम बना देते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर सी दिया है, ये बी दिया है, 90 डिग्री देखो, 90 डिग्री सामने वाला भुजक कौन है, तो ए बी, ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, तो ए बी हमें याद करना है। तो पाइथागोरस मतलब कौन का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है बाबू, बोलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा बाबू, 25, तो ए बी का स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर बाबू, 5 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटे, ए बी का मान कितना आ जाएगा, 5 है, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो भुजा हमें 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है बाबू, समझो अब थोड़ा सा समझिए, हमें CD की माप ज्ञात करना है, किसका, CD का, माध्यिका है। CD क्या है, माध्यिका है, समझो AB पर CD क्या है बाबू, माध्यिका है। क्या है, माध्यिका। माध्यिका क्या होता है, जो दोनों भुजा को 2 बराबर भागों, मध्य बिंदु को मिलाए, समझ ना, मध्य बिंदु को, दोनों का मध्य बिंदु को मिलाए, मतलब 2 बराबर भागों में बांटे। अगर 5 है तो इतना कितना हो जाएगा, 5 का आधा हो जाएगा, मतलब 5/2,
और हाई कितना हो जाएगा, ये भी 5 का आधा हो जाएगा, तो 5/2। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा नहीं तो कठिन लगने लगेगा आपको। यहाँ पर देखो चित्र ऐसे था, ठीक है ना, बिल्कुल शांतिपूर्वक देखते रहिए बाबू आप लोग। यहाँ पर आपका ए है, ये सी है, ये बी है, अब यहाँ पर ये वाला डी है, मादी का है। देखो सी डी ज्ञात करना है तो सूत्र देखो कैसे बनता है, सी डी ज्ञात करना है तो सूत्र होता है सी डी का स्क्वायर। किसका, सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर बराबर, देखो सी डी हमें ज्ञात करना है तो सी डी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर डी है तो डी से इधर का है डी ए है, क्या है, डी ए गुणे, अब डी से इधर का है डी बी है तो डी बी, ऐसे ही सूत्र बनते हैं। समझे कि नहीं समझे बाबू, सी डी का मान हमें ज्ञात करना है तो सी डी का स्क्वायर बराबर, डी ए का मान कितना है, देखो डी ए का मान यहाँ पर दिख रहा है बाबू आपको, डी ए का मान कितना है, 5/2 है, तो ये आपका हो जाएगा 5/2 गुणे डी बी का मान कितना है बाबू, डी बी का मान भी 5/2 है, तो 5/2 बोलिए ना, तो सी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5/2, 5/2 इसका मतलब 5/2 का स्क्वायर, बोलिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो सी डी का मान कितना हो जाएगा, 5/2। बोलो बाबू, अब 5/2, 5 में 2 से भाग देना है, भाग तो दे ही दोगे ना, यहाँ पर 5 में 2 से भाग देना है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 में चाहेगा 1, 10 लगाओ 0, तो 2 पचे 10, तो 1 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2.5, तो सी डी का मान आ गया 2.5। बताइए सब सही ना, तो ठीक है ना, तो थोड़ा सा इस पर ज़्यादा समय ले आऊँ ताकि आपको समझ आ जाए, तो उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप ही बताइए ना, 2.5 सेमी, ठीक है ना। इसे एक बार पीछे वीडियो करके देख लेना इसको, क्वेश्चन नंबर 10 था, 10 को प्रश्न कर लिए, 10 को और बचा है, थोड़ा स्पीड में करते हैं, ये वाला प्रश्न जरूरी था इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लिए हैं, ठीक है, लेकिन टेंशन मतलब तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हुआ, ठीक है ना। जो भी सवाल है उसके लिए धांसू ट्रिक लेकर आया हूँ, ये वाला देखिए बाबू, ठीक है ना, त्रिकोणमिति से प्रश्न आ गया, 4 गो त्रिकोणमिति का प्रश्न है, ये वाला प्रश्न देखो बाबू, 4 गो त्रिकोणमिति का प्रश्न है मॉडल पेपर में आपके, तो 4 त्रिकोणमिति प्रश्न का हल तो हम लोग करेंगे ही ना, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू में आपका 1 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू में 1 है, तो बोला है साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान बाबू ज्ञात कर दो, ठीक है ना। सवाल देखो बहुत ही तुम्हें डरावना लग रहा है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू में 1 है, तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, तुम्हें सवाल डरावना लग रहा है ना, डरावना है नहीं, ठीक है ना। देखो इसके लिए इतना धांसू बताता हूँ, तो देखिए बाबू यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू में 1 दिया है, यहाँ पर घात 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का इधर का भी स्क्वायर कर दो, इधर 1 है तो इधर के भी स्क्वायर कर दो, ठीक है बाबू। बोलिए ना, डर लग रहा है, सवाल आसान है, जब मैथ माइंड रहा है तो सवाल आसान है, तुम लोग देखो तो सही बाबू। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू में 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान कितना होता है जी, 1 होता है, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू में 1, ठीक है। अब देखो 1 प्लस में इधर गए तो माइनस में, तो इधर बचेगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू में 1 पहले से था, 1 प्लस में इधर गए तो माइनस में, देखो 1 प्लस में था इधर गए तो माइनस में, तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 में से 1 घटाओगे तो 0। ये किसका सूत्र है बाबू, साइन 2 थीटा का सूत्र है, इक्वल टू में 0। देखो माइनस है इधर ये भी आएगा तो 0 हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा बराबर 0। थोड़ा सा देखो सब्र करो, ध्यान से समझो, ठीक है ना। साइन 2 थीटा बराबर 0, ये बताओ साइन में किसका मान 0 होता है बाबू, तो साइन 0 डिग्री का, सही है। तो साइन से साइन तुलना करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर 0 हो जाएगा, इसका मतलब थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। हमें यही चाहिए था, जैसे ही थीटा का मान 0 आया तो हमें क्या करना है, इसमें रख देना, तो साइन 4 0 डिग्री प्लस कॉस की घात 4 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान 0 होता है, उसका घात 4 है तो वो भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 0 हो गया, ठीक है ना।
कॉस 4 जीरो, तो कॉस 4 जीरो मतलब कॉस जीरो का मान 1 होता है, 1 के घात 4 करोगे तो इसका मतलब 1 आएगा। ठीक है ना, समझे हो ना? बताओ समझे हो कि नहीं ये प्रश्न? समझो, अगर नहीं समझोगे ना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? ए। बोलोगे सर जी इसमें का थोड़ा ये सूत्र आ गया। देखो बाबू सूत्र आपको याद कर लेना है। साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, अगर यहाँ पर ए होता है तो 2 साइन ए कॉस है, यहाँ पर थीटा है इसलिए यहाँ पर थीटा थीटा आ गया। अगर ए होता है तो 2 साइन ए कॉस है। ठीक है ना, तो ये वाला सूत्र इंपॉर्टेंट में कर लो कि वो अगला प्रश्न फिर से यही प्रश्न यही सूत्र आएगा अगला प्रश्न में। तो देखिए अगला प्रश्न आखिर है क्या, चलो तो देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है साइन 2a बराबर, देखो बोलोगे सर जी इसको थोड़ा बढ़िया से बताइए। देखो प्रश्न दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये वाला प्रश्न है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो ए कब ए बराबर है? बहुत आसान प्रश्न है बाबू। साइन 2a बराबर दिया है 2 साइन ए, तो देखो साइन 2a का साइन 2 सूत्र अभी पढ़े हैं। अगर ए है तो कहा जाएगा 2 साइन ए कॉस ए इक्वलिटी में वो 2 साइन ए। बताइए ना हीरो। अब देखो 2 साइन ए गुणा में इधर गया तो बट्टे में हो जाएगा, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 2 साइन ए बट्टे में 2 साइन ए। बताइए तो ए क्या हो जाएगा? ए आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा एक बार में। कितनी बार में? एक बार में। तो कॉस ए का मान कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा बाबू? 1। अब ये बताओ कॉस में किसका मान 1 होता है? तो कॉस 0 डिग्री का ना, तो कॉस 0 डिग्री। तुलना करोगे तो कॉस से कॉस ऐसे काट दोगे, वैसे काटा नहीं जाता है, केवल समझाने के लिए आपको काट रहा हूँ। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर पहले का सही हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा शरीर में एनर्जी होने लाओ, पूरा वीडियो देखो। ठीक है ना, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो पूरा देख कर जाना। गणित में 100 में 100 लाना है। गणित में ना टारगेट है हम लोग का 100 में 100, इससे कम तो चाहेंगे नहीं। ठीक है ना, ताकि इतना मेहनत से पढ़े हैं, गणित में 100 में 100 तो आना ही चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न फिर से त्रिकोणमिति वाला, फिर से लॉलीपॉप प्रश्न हम इसे बोलते हैं। ऐसे प्रश्न को हम लॉलीपॉप प्रश्न बोलते हैं। क्यों? अभी बता देता हूँ। ये सवाल आपको दिख रहा है, ये लॉलीपॉप वाला सवाल है। दिया है 4 tan थीटा इक्वल टू में 3, 4 tan थीटा बराबर 3। लड़के ऐसे सवाल से डरते क्यों है पागल? तुम लोग डरते क्यों है? जब मैथ में डरते तो डरना क्यों है? इतना लॉलीपॉप सवाल है, तुम लोग फालतू का डर जाते हो। देखो यहाँ पे सवाल दिया है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं बाबू, लॉलीपॉप सवाल है। क्या है? लॉलीपॉप सवाल, जिसे मैथ में लॉलीपॉप सवाल बोलते हैं, वही लॉलीपॉप सवाल है। देखो 4 गुणा में इधर जाएगा तब बट्टा में हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू में हो जाएगा 3 बटे में 4। अब tan थीटा का सूत्र क्या होता है बाबू? थोड़ा सा आप लोग सूत्र देखो, करवाएंगे वीडियो में, टेंशन मत लो। tan थीटा का हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। tan थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो tan थीटा का हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इक्वल टू में आपका 3 बटे में 4। अब देखो तुलना करो, साइन थीटा देखो ऊपर, इधर ऊपर साइन थीटा है, इधर 3 है, तो साइन थीटा के स्थान पर 3 रखना है। नीचे कॉस थीटा, इधर 4 है, तो कॉस थीटा का स्थान पर 4 रखना है। देखो कितना आसान बन गया हुए। तो देखो 4 का 4 हो जाएगा गुणे साइन थीटा के स्थान पर, साइन थीटा के स्थान पर 3 रखना है तो 3 रख दो, माइनस कॉस थीटा का स्थान पर 4 रखना है तो 4 रख दो, बटे में 4 का 4 गुणे साइन थीटा के स्थान पर 3 रखना है तो 3 रख दो, प्लस कॉस थीटा का स्थान पर 4 रखना है तो 4 रख दो। रखो ना वे, इतना आसान सवाल समझ लो ना। अब देखिए बाबू 4 3 का कितना हो जाएगा? 12 माइनस 4, सही है, बटे में 4 3 का 12 हो जाएगा प्लस में 4। तो देखो 12 में से 4 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 8। 12 4 कितना होता है? 16 होता है। तो 8 एक 8, 8 दूनी 16, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 बटे में 2। कितना हो जाएगा बाबू? 1 बटे में 2। ये देखो ये वाला कितना आसान प्रश्न बन गया। ठीक है ना, जब तक मैथ माइंडर है ना तो गणित मतलब लॉलीपॉप है। ठीक है ना, गणित में आपको 100 में 100 दिलवा कर रहूँगा। पूरा वीडियो देखिए, बहुत सारा वीडियो बनेगा। ठीक है, भले वीडियो लंबा होगा, समझा रहा हूँ इसलिए लंबा हो रहा है, हिंदी थोड़े ना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है बाबू सेक ए प्लस 10 है। ठीक है ना, दिया है सेक ए प्लस 10 है। ये वाला देखो ध्यान से, सेक ए प्लस 10 है।
सेक ए प्लस 10 है पहले का ब्रैकेट में, दूसरा का ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना, का मान है यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये वाला प्रश्न है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 हमें 20 को हम लोग करना है। सेक ए प्लस 10 है, उसके बाद से 1 माइनस साइन है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखो भाई आसान सवाल है बाबू, देखते रहिए। तो देखो यहाँ पर सेक क्या होता है जी, सेक का सूत्र होता है कॉस का उल्टा, तो 1 बटे में कॉस ए हो जाएगा, प्लस 10 का सूत्र अभी हम लोग पढ़े हैं, ये वाला देखो 10 का हो जाएगा साइन बटे में कॉस, 10 क्या होता है साइन बटे में कॉस, तो यहाँ पर ए है तो क्या हो जाएगा साइन ए बटा में हो जाएगा बाबू कॉस ए, अब इसके ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाबू लॉलीपॉप सवाल आ गया, फिर से लॉलीपॉप सवाल को हम लोग ऐसे ही उड़ाते हैं। देखिए नीचे वाला कॉस ए है तो कॉस ए हो जाएगा, अगर नीचे वाला समान है, नीचे देखो ये भी कॉस है ये भी कॉस है, अगर नीचे वाला समान है तो कॉस ए का कॉस ए यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस का प्लस, यहाँ पर साइन ए है तो साइन ए, ठीक है ना। गुणा में क्या है 1 माइनस में साइन ए, देखो बाबू यहाँ पे गुणा है, ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, इसके नीचे देखो यहाँ पे, अब ऊपर वाला गुणा कर लो, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो इसके सूत्र का हो जाएगा, अगर एक प्लस एक माइनस है सब कुछ सेम है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा माइनस, यहाँ पर साइन है तो साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब ये को बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है कॉस स्क्वायर ये होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर ये, बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए, तो ये कॉस ए से ये कॉस ए कटा तो क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक है ना। ये सूत्र याद कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो रुको तुम लोग को सूत्रों में दिक्कत है ना थोड़ा, लेकिन समझते रहो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होता है साइन स्क्वायर ए होता है, ये याद कर लो। अगर साइन है तो कॉस है, कॉस है तो साइन है, साइन है कॉस दोनों भाई है, अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर कौन सा हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर 4 कॉस ए, बहुत ही आसान है, देखो गणित बहुत ही आसान है, समझ लो ना। देखो बाबू यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा समझिए बाबू, ठीक है ना, आपको समझना तो पड़ेगा ही ना, नंबर लाना है आपको, ताकि ये वाला प्रश्न दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है ना ज़्यादा, हाँ ये वाला आर, देखो एक त्रिज्या आर सेमी वाले एक वृत्त के, तब एक वृत्त है, वृत्त है, वृत्त, चलो वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त का बीचों बीच केंद्र हो गया, तो ये वाला त्रिज्या कितना हो गया आर हो गया, ये भी त्रिज्या मान लो आर ए हो गया, ठीक है ना, कि एक त्रिज्यखंड का कोण, तो ये इसका बीच ये कोण दिया है थीटा, ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल त्रिज्यखंड, देखो ये वाला जगह त्रिज्यखंड होता है, ये वाला जगह क्या होता है त्रिज्यखंड होता है, ठीक है त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब ऊपर का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा कहीं दिख रहा है बाबू, तो यहाँ पर देखो पाई आर स्क्वायर थीटा नीचे 360, तो ये तो सूत्र में होता है, याद कर लीजिए, ठीक है बाबू। ये वाला प्रश्न देखो बाबू, ठीक है ना, एक सुराही, सुराही आप लोग देखे हो कला में, ऐसे सुराही शायद ऐसे ही बनता है, ठीक है ना, सुराही ऐसे ऐसे, तो एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, सुराही में क्या आता है बाबू, सुराही में क्या आ जाएगा, देखो ये देखो ये वाला बाबू आपका क्या है बेलन है, गोला है सॉरी, तो गोला हो जाएगा, तो ये सुराही में क्या आ जाएगा गोला, और ऊपर वाला आकृति देखो ऐसे ऐसे क्या होता है बेलन होता है, तो गोला और बेलन आ जाएगा, और क्या सुराही में क्या आएगा गोला और बेलन, तो गोला और एक गोला एक बेलन, सही तो है ऑप्शन नंबर ये, ठीक है ना, ये सुराही वाला सवाल है गोला और बेलन, ठीक है। तो 16 हो गया, 4 को प्रश्न और बच्चा जल्दी जल्दी करते हैं, देखिए उसके बाद जितना भी प्रश्न है ना ऑब्जेक्टिव वाला सब कुछ करवाएंगे बाबू, आप लोग केवल देखते रहना, ठीक है ना। अब माध्य से आ गया, तो माध्य वाला भी आसान होता है, ठीक है ना, समझो ना, ये माध्य माध्य का बोलेगा तो और आसान दे दिया जाएगा, प्रायिकता का प्रश्न दिया इतना आसान, देखो हाई तो प्रश्न देखो यहाँ पे 1 से 10 तक की, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर देखो ये वाला प्रश्न देखो कितना तो ट्रिक से इसे मैं उड़ा दूंगा, ट्रिक से तुरंत उड़ा दोगे, ठीक है ना। देखो बाबू इसको देखो केवल ट्रिक से उड़ाना है। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य कहते हैं, विषम संख्या वो होता है जो 2 से ना कटे, तो 1 से लेकर 10 तक की, तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बताइए
1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। जब भी मतलब ऐसे आई विषम संख्याओं का माध्य, सम संख्याओं का माध्य, गुणज का माध्य, अगर पहाड़ा का माध्य अगर ऐसे आता है ना, तो सबसे छोटे का सबसे बड़े का को जोड़कर आधा कर देते हैं। और क्या करते हैं बाबू, सबसे छोटे का सबसे बड़े का जोड़कर आधा करोगे पागल, 9 कितना हो जाएगा 10, 10 बटे में 2, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो सही हो जाएगा। आगे कुछ करो ही मत। अगर माध्य पूछा है विषम संख्या होगा, सम संख्या होगा, तो क्या करना है, सबसे छोटे का सबसे बड़े का जोड़कर आधा कर देना है। ठीक है, अब देखिए बोला है 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका है। देखो ये बिल्कुल लाइन में खड़ा है, मतलब सबसे छोटे का बड़े का ऐसे ही। तो हम क्या करते हैं, माध्यिका के लिए सबसे पहले क्रम देखते हैं। तो क्रम तो सही है, सबसे छोटा 13, 15, 16, 17, 19 है, 20 है। तो माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखो माध्यिका ज्ञात करने के लिए माध्यिका मतलब होता है बीच वाला ले लीजिए। कौन सा, कोनो मत लीजिए वो बीच वाला लीजिए। तो बीच वाला कैसे लेंगे, साइड से हटाते जाओ ना, इधर हट गया, एगो इधर हट गया, एगो इधर से हटाओ, एगो इधर से हटाओ, साइड से एक हटाओ, एगो ये वाला हटाओ, ये वाला हटाओ। अब देखो बीच वाला हमें लेना था, यहाँ पर तो दिक्कत हो गया, 2 बीच में आ गया, एगो 16 और 17। जब भी 2 बीच में आए ना, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, बहुत आसान। तो 16, 17 कितना हो जाएगा, 7, 6, 13 के 3 हो जाएगा, 1, 1, 2, 1, 3 हो जाएगा। 33 बट्टे में 2, 33 बट्टे में 2 हो जाएगा। तो 33 बट्टे में 2 ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन है। बहुत ही बढ़िया वो प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि प्रेक्षण का माध्य, ठीक है ना, ये वाला सवाल थोड़ा सा इसके लिए देखो, इसका ये जरूरी है। यदि प्रेक्षण का माध्य, तो माध्य कितना है बाबू, तो माध्य आपका दिया है 27, दिख रहा है ना सवाल में, माध्य आपका 27 दिया है बाबू। तो 27 लिखिए ना। ठीक है, उसके बाद से देखिए बहुलक कितना है, बहुलक है आपका 45, बहुलक 45। तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा बाबू 45। ठीक है, माध्यिका पूछा है, सूत्र याद कर लो, सूत्र रटो है, अभी सूत्र याद कर लो। बहुलक का सूत्र होता है, एक एक सूत्र याद करने इसी से बन जाएगा। बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये आपका सूत्र है बहुलक का। ठीक है, तो यहां पर देखिए बाबू सूत्र है ये, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। बहुलक 45 है, मतलब 45 है ना, तो बहुलक के स्थान पर 45 लिख दो, बराबर 3 गुणे माध्यिका। देखो आप लोग डरिए मत, ठीक है ना, माइनस 2 गुणे माध्य। माध्य कितना है बाबू 27 है, तो 27। देखो अब आगे हल कैसे करना है, ध्यान से देखिए। तो 45 बराबर हो जाएगा 2 गुणे माध्यिका, 2 गुणे माध्यिका माइनस, अब 27 में 2 से गुणा करोगे 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 54 हो जाएगा। 54 माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो 45 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 54, इक्वलिटी में यहाँ पर 3 होगा, 3 गुणे में माध्यिका। ठीक है, जोड़ दीजिए बाबू 5 4 9 है, 5 4 9, इक्वलिटी में 3 गुणे में माध्यिका। ठीक है, अब देखो 3 गुणा में इधर गए तो बट्टा में, तो 99 बट्टे में 3, इक्वलिटी में माध्यिका। ठीक है, अगर 99 में 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा 33 आएगा। तो माध्यिका कितना हो जाएगा 33। ऑप्शन कौन दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर देखो बाबू 33 ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है, देखते रहिए यहाँ पे। ठीक है ना, अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो ना ध्यान से, तो जरूर तुम्हारा 100 में 100 आएगा। ठीक है, जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा मतलब लूडो, तो लूडो जब फेंकोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही तक आएगा ना। तो 3 से छोटी, तो 3 से छोटा यहाँ पर 2 है, तो ये 3 से छोटी एक विषम संख्या, तो विषम संख्या एक है ना, 1 कितना है 1। ठीक है ना, आने की प्रायिकता है, तो प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता। ठीक है ना, तो देखो 3 से छोटी कौगो संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या कौगो है, एगो, तो इसलिए 1 बटे में हमेशा टोटल संख्या, तो टोटल कौगो है, एगो, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6, तो 1 बटे में 6। ठीक है ना, देखो यहाँ पर नहीं दिखाया क्या जी, यहाँ पर देख लो। ठीक है, यहाँ पर फिर से समझा देते, देखो जब भी पासा फेंकोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही ना। तो बोला है 3 से छोटी विषम संख्या, तो 3 से छोटी विषम संख्या क्या है 1 है। ठीक है ना, तो प्रायिकता का सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, प्रायिकता का सूत्र आपका हो जाएगा, देखो तो विषम संख्या का है एगो बटे में टोटल संख्या, टोटल संख्या का है 1 2 3 4 5 6, टोटल का है 6, तो बटे में 6 होगा। प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा 1 बटे में 6। कितना हो जाएगा बाबू 1 बटे में 6। तो ऑप्शन नंबर पहले का सही है, 1 बटे में 6। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो
अपने दोस्तों के पास शेयर करो। जिनको भी गणित में 100 में 100 लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट वमेंट सब कर दो। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।